बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे यूनिट नंबर 18 का है लेसन नंबर 2, यानी जिसमें हम इवन एंड ऑड नंबर्स जो हमने पिछले लेसन में सीखे थे थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसको हम जो है आज एप्लीकेशन करके यानी अप्लाई करेंगे और आप खुद से करके बताएंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया था या नहीं आया था। और इसके लिए मैंने आपसे रेकमेंड किया था कि जब आप घर जाके इस टास्क को करेंगे, जैसे जार के अंदर ऑब्जेक्ट्स डाल के, तो वो अगर एक्टिविटी आप करके वीडियो बना लेंगे तो आपकी ऑन रिकॉर्ड भी आ जाएगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है और आप खुद उसको अपने सादा अल्फाज में बयान कर सकते हैं। टीचर्स, आज का लेसन एप्लीकेशन, जिसमें हमने एक्टिविटीज़ ऐसी बच्चों से देनी है ताकि हमें रिफ्लेक्शन मिल सके कि बच्चे अब फेमिलियर हो चुके हैं, जो इनको हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है इवन और ऑड नंबर्स की। तो प्यारे बच्चों, अब आपने पार्टिसिपेट करना है लेसन में एक्टिवली, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब है आप ग्रेड 1 के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अगर हम जब किसी के घर जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं, तो इसका मतलब है वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। तो ये भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रेड 1 के लिए। तो शाबाश, अपनी सारी टेंशन स्क्रीन पे कर दें और ज़रा टीचर के साथ इस स्लाइड में जो नंबर्स इवन है और जो नंबर्स ऑड है उनको आइडेंटिफाई कर लें, ताकि हम ये देख सकें कि आपको कल की एक्टिविटी से इवन और ऑड कितना समझ आया। सो प्लीज़ टीचर्स, पॉज द वीडियो फॉर 3 to 4 minutes एंड रिवाइज इवन एंड ऑड नंबर्स। तो जिन जिन को पोएम याद है, तो पोएम में एक मैसेज था कि जब आप इवन होते हैं तो पेयर में होते हैं, और जब आप ऑड नंबर होते हैं या ऑड नंबर पिक करते हैं तो उसमें एक लोनली जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑड नंबर्स हैव अ लोनली पार्टनर बट इवन नंबर्स आर ऑल इन पेयर्स। तो स्क्रीन पे हमने देखा कि ये हमें जो नजर आ रहे हैं सेट ऑफ नंबर्स, दे आर इवन एंड ऑड। तो ये अभी आपने टीचर के साथ अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं जो रोशान ने हमें सेंड की है कि इन्होंने उस लेसन के बाद जब एक्टिविटी की घर पे तो उनको क्या समझ आया, कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। सो लेट्स सी। Here I am telling you about even and odd numbers. I separate the even and odd numbers. 1 2 is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd, 6 is even, 7 is odd. शाबाश रोशान, वेल डन। आपके लिए बहुत सारी तालियां। प्यारे बच्चे, रोशान के लिए क्लैपिंग करें। देखिए, रोशान ने ना तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया बल्कि छोटे छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए इंग्लिश में, और उनकी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो डियर टीचर्स, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या फ्लैश कार्ड्स हैं तो उनको यूटिलाइज करके बच्चों से कहें कि वो अपनी क्लासरूम में जो है ये एक्टिविटी करें और ऑड एंड इवन नंबर्स के जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनको सेपरेट कर लें, क्योंकि जिस तरह रोशान ने एक्टिविटी की, मुझे पूरी उम्मीद है ये बच्चे भी जल्दी से ये एक्टिविटी करके दिखा देंगे, क्योंकि रोशान ने भी वही वीडियो देखी थी जो इन्होंने देखी थी और वही एक्टिविटीज़ की थी जो इन्होंने की हैं। तो प्लीज़ डियर टीचर्स, कोशिश करें कि बच्चों की आज जो एक्टिविटी आप करवा रहे हैं उससे वो कनेक्ट हो जाएं आज के कॉन्सेप्ट इवन और ऑड से, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि ग्रेड 1 में इस कॉन्सेप्ट की इनको ज़रूरत पड़ेगी। और मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें जब तक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो कनेक्शन नहीं बना सकते, और जब कनेक्शन नहीं बना पाते तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। अर्ली एज में ये सब्जेक्ट तमाम बच्चों को पसंद होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो कनेक्टिविटी बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैथमेटिक्स हाई ग्रेड में आता जाता है, थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग मोर वर्चुअल, यानी वो जेन में इमेजिन कर रहे होते हैं, जेन में वर्ड प्रॉब्लम को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो इफ़ द कनेक्शन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग तो वो उसको बिल्डअप नहीं कर सकते, उसकी पिक्चर अपने माइंड में नहीं बना सकते। तो स्टार्ट हम करते हैं हमेशा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सिखाने से, लेकिन फिर उसको हम ले जाते हैं आगे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें आपको पता है कि जब ग्रेड 6-7 में अलजेब्रा आता है तो बहुत सारे बच्चे उससे घबरा जाते हैं। लेकिन अलजेब्रा अगर आप देखा जाए तो यही मिसिंग नंबर्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं कि ये हमने कैसे ढूंढना है जो नंबर अभी इस स्टोरी में या सिचुएशन में मिसिंग है। सो कोशिश करें, आपके पास जो बच्चे जिस ग्रेड में आ रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए उनका जब लॉजिक क्लियर होगा तो बाकी ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट्स का वो भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने जो इवन एंड ऑड सीखा, समझा, ज़रा आज आपने
खुद से करना है, बिना किसी की हेल्प के। ये पेज के ऊपर जो टास्क है वो खुद से करके टीचर को चेक करवाना है, क्योंकि आज टीचर चेक करेंगी कि क्या अब आप फेमिलियर हो चुके हैं यानी जान चुके हैं कि जब आपको से पूछा जाए कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट से एक्सप्लेन करके दिखाएं तो आप वो कर सकेंगे। इसी एक्टिविटी को आपने प्लेग्राउंड में या स्कूल के प्लेग्राउंड में या घर जाते हुए शाम को बाग में एक्टिविटी करनी है। क्या आपने कुछ ऐसे छोटे छोटे से पेबल्स या छोटे छोटे से स्टोन्स कलेक्ट कर लेने हैं, अंदर आके उनको वॉश करके अच्छी तरह ड्राई करके बाद आपने उसको रख के काउंट करना है कि आपने ऑड नंबर के पेबल्स कलेक्ट किए हैं या इवन नंबर के। और जब आप वो सारे काउंट कर लेंगे तो उनको फिर आप सेट्स में बना के एक्सप्लेन करेंगे एक दूसरे को कि आपके पेबल्स इवन थे या ऑड। प्रैक्टिस के लिए डी टीचर्स वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लें और ये असेस कर लें कि आज डे 2 के बाद क्या बच्चे वाकई इवन एंड ऑड को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फिर आपने नेक्स्ट आने वाले वीक्स में वक्तन फवक्तन इवन एंड ऑड का जो फ्लैश कार्ड लगाया होगा उसमें आप दिन में किस वक्त रैंडमली इनसे इनकी डेफिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।